बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी कौम के लिए मई का महीना खुशखबरियों का महीना साबित हुआ है। भारत से जंग शुरू हुई, पाकिस्तान ने भारत को की पिटाई की, उसके जहाज़ गिराए, उनके एयर चीफ ने, उनकी आर्मी का जो सरबराह है उसने तस्लीम किया कि हमारे जहाज़ गिर गए। चले, ये तो बात माजी की हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी आज पाकिस्तानी कौम को मिली है वो ये है कि अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। जनूबी कोरिया के शहर गूमी में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम अपने लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले वो पेरिस ओलंपिक्स में दुनिया की सबसे बड़ी जेवलिन थ्रो करके 93.57 मीटर्स की एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस मरतबा 85.57 मीटर्स का थ्रो किया अरशद नदीम ने। पहली जो थ्रो की वो 75 पॉइंट समथिंग, दूसरी थ्रो 76 पॉइंट समथिंग और तीसरी थ्रो 85.57 मीटर्स की, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सका। श्रीलंका के एक जेवलिन थ्रोअर थे पाथरा, उन्होंने पहली थ्रो 81.2 समथिंग की थी और इंडिया का एक यश नाम का को थ्रोअर था, उसने 79 मीटर की थ्रो की थी। यहाँ बात यह है कि जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलाका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओलंपिक्स का जो विलेज होता है उसकी बनावट भी और तर्ज की होती है। वहाँ जब आप जेवलिन थ्रोअर्स को थ्रो करते देखेंगे तो नॉर्मली 80 मीटर से ऊपर थ्रो करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ये गूमी में, जहाँ ये एशियन चैंपियनशिप हो रही थी, ये जगह मुश्किल थी। ये बिल्कुल आप इसी तरीके से कह सकते हैं जैसे क्ले कोर्ट और हार्ड और ग्रीन कोर्ट होता है टेनिस में। भाई क्ले कोर्ट में खेलना इंतहाई मुश्किल होता है, वो कीचड़ वाला माहौल होता है, उसके मुकाबले में ग्रीन कोर्ट में आप आसानी से खेल सकते हैं। अगर अरशद नदीम का आज का मुकाबला देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो ट्रैक था जहाँ से वो थ्रो कर रहे थे ये बहुत मुश्किल था। यहाँ 85.57 मीटर की थ्रो करना एक बहुत बड़ी बात है। अरशद ने पहली थ्रो 76 की, दूसरी 75 की और उसके बाद जब उन्होंने ये वाली थ्रो की, तीसरी थ्रो, तो उनका जो रिएक्शन था वो ये बता रहा था कि शायद इतनी लंबी थ्रो कोई और बंदा ना कर सके। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खेल के मैदान में, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ये हम एक स्पोर्टिंग नेशन है, हम खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली कौम है। यहाँ पे खेलों को मुर्दा कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। क्रिकेट अच्छी खेलते थे, ख़राब कर दी। हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, ख़राब कर दी। फुटबॉल कभी खेलने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को एक नई उम्मीद दी और चूँकि पाकिस्तान खेलों को पसंद करने वाले लोग हैं, खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम है, ख़ुद खेलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए अरशद नदीम जो है एक बहुत बड़ा आसरा और इस्तारा बन के सामने आया है। अरशद से ये तवक्को की जा रही है कि अब आने वाले दिनों में वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, मज़ीद मेडल्स जीतेंगे और इंशाअल्लाह जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है वहाँ भी पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे और अगला ओलंपिक मेडल भी पाकिस्तान के लिए जीत कर लाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरशद के दोस्त और हरीफ नीरज चोपड़ा इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि वो एक इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो चैम्पियनशिप के लिए गए हुए थे। वहाँ अरशद ने नीरज ने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा 90 मीटर्स की थ्रो की थी, लेकिन हुआ ये कि नीरज की 90 मीटर्स की थ्रो को जर्मन जो उनके कंपेटिटर थे उसने 91 मीटर थ्रो करके और मेडल नहीं जीतने दिया, गोल्ड वो ले गए। नीरज को वहाँ सिल्वर मिला। भारत का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ कैसा भी हो, पाकिस्तानी कौम का नीरज के साथ, उसकी वालदा के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा है। हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में भी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ही जेवलिन थ्रो के जो फाइनल पोडियम है उसमें ऊपर नीचे होंगे और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी होने के नाते हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी है और हमें यकीन भी है कि टॉप पे अरशद नदीम ही होगा।